मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस न्यूज़। दोस्तों, आपने मशहूर कहावत तो सुनी होगी, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। यानी जब कोई बंदा नेक काम करने के लिए हिम्मत जुटाता है तो फिर अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। इस कहावत को मधुबनी बिहार के जनाब फारूक निज़ामी साहब ने सच कर दिखाया है। ज़िंदगी में स्ट्रगल करते हुए मुंबई में मजदूरी करते अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने भाइयों को, बेटों को, भतीजों को और भांजों को डॉक्टर बनाने के बाद जनाब फारूक निज़ामी साहब रुके नहीं, बल्कि मधुबनी, दिल्ली समेत भारत के कई शहरों में आपने क्रिप्स हॉस्पिटल नाम से एक चेन ऑफ हॉस्पिटल शुरू की, जहां गरीबों के लिए मुफ्त इलाज किया जाता है और आम जनता के इलाज भी डिस्काउंटेड रेट में किया जाता है। खबरें एक्सप्रेस से बात करते हुए जनाब फारूक निज़ामी साहब ने बताया कि इन हॉस्पिटल्स में क्रिटिकल यानी कि सीरियस पेशेंट्स आते हैं और उनको फ़ौरन इलाज शुरू कर दिया जाता है। दूसरी फॉर्मेलिटीज़ जैसे एडमिशन फॉर्म फिल करना, पेशेंट की डिटेल हिस्ट्री लेना, पैसे की अदायगी वगैरह धीरे धीरे कर ली जाती है, क्योंकि फारूक निज़ामी साहब का मानना है कि फॉर्मेलिटीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंट की जान बचाना। खबरें एक्सप्रेस ने मुंबई तशरीफ़ लाए इस मसीहा से मुंबई के मशहूर सोशल ऑर्गेनाइजेशन अंजुमन बाशिंदा ने बिहार के ऑफिस में उनके सत्कार के मौके पर बात की। अंजुमन बाशिंदा ने बिहार के जनरल सेक्रेटरी जनाब महमूद हकीमी साहब और मेंबर्स ने जनाब फारूक निज़ामी का शानदार इस्तकबाल किया। क्रिप्स हॉस्पिटल के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। सबसे पहले 2007 में हमारा एक छोटा सा हॉस्पिटल दिल्ली में फराज हॉस्पिटल के नाम से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद लगातार हम लोग चलते रहे और 2010 में संजीवनी को जसोला में हमने टेक ओवर किया और उसका नाम संजीवनी और क्रिप्स रखा। वहाँ से हमें कामयाबी मिली। उसके बाद हम तमाम भाइयों की बात आपस में हुई और हम लोगों ने क्रिप्स को एक ग्रुप बनाना चाहा और लगातार लगे रहे उसमें। फिर 2013 में हमारे एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन होता है शाहीन बाग 40 फीट रोड पे और उसका नाम हम लोगों ने क्रिप्स रखा। क्रिप्स के बारे में एक बात मैं बता दूं कि क्रिप्स का एक्चुअल मीनिंग होता है पालना, जो झूला होता है। उन्होंने पूछा कि ये क्रिप्स आपने क्यों रखा, तो पेशेंट को उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है जैसे अपने बच्चों को झूले में रख के जो है ट्रीट किया जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ते रहे। आगे बढ़ने के क्रम में ये बात हुई कि जहाँ से मैं पला बढ़ा उसको मैंने क्या दिया। तो 2011 में मधुबनी में हम लोगों ने ज़मीन परचेज की और ये सोच के कि यहाँ एक हॉस्पिटल बनाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 में हम तमाम भाइयों का इत्तेफाक हुआ। 2016 में हमने उस क्रिप्स मधुबनी की बुनियाद डाली और मधुबनी में एक भव्य और बेहतरीन हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव, क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल का एक और ब्रांच मधुबनी में 13 मई 2018 को ओपनिंग हुआ। उसकी खसूसियत ये बता दूं कि मिथिलांचल में उतना बड़ा, उतनी फैसिलिटीज़, एक ही छत के नीचे जो फैसिलिटीज़ है वो मिथिलांचल में नहीं है कम से कम। दरभंगा से पेशेंट पटना जाते हुए तो सुना है लोगों ने, लेकिन दरभंगा से पेशेंट मधुबनी आते हुए नहीं सुना है। ये क्रिप्स हॉस्पिटल की देन है कि दरभंगा से मधुबनी जाती है, पेशेंट जाते हैं। और मैं आपको बता दूं हमारी फैसिलिटीज़ का कि सिटी स्कैन हो, MRI हो, कैथ लैब हो, हार्ट की सर्जरी हमारे यहाँ 2-4 सर्जरी रोज़ होती है। MRI 1972 में मधुबनी ज़िला बना, आज 50 साल हो गया उस ज़िला को, लेकिन कोई MRI सेंटर नहीं है मधुबनी में। ये क्रिप्स हॉस्पिटल की देन है कि वहाँ MRI सेंटर है। उसके बाद 2018 में ये शुरू किया। 2020 में दिल्ली में जामिया हमदर्द के सामने संगम विहार में एक और क्रिप्स हॉस्पिटल, और सर जहाँ हैं जाले ब्लॉक में एक लड़का है, एडवोकेट है दिल्ली में, उसने अभी 2 साल पहले मुझे पूछा, जब क्रिप्स संगम विहार का ओपनिंग हो रहा था, तो उसने मुझसे कहा कि फारूक भाई एक मिस्ट्री मुझे समझ में नहीं आ रही है। मैंने कहा क्या हुआ? तो मैं शाहीन बाग गया तो क्रिप्स देखा, जसोला गया तो क्रिप्स देखा, मधुबनी गया तो क्रिप्स देखा,
और अब मैं जामिया हमदर्द आया, संगम विहार देखा तो यहाँ भी क्रिप्स का बोर्ड लगा हुआ देखा, ये है क्या? तो मैंने कहा कि ये क्रिप्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, और ये सब अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमने खिरमा में भी क्रिप्स हॉस्पिटल डाला। किसी वजह से अभी वो रुका हुआ है, वो कोविड की वजह से प्रोटोकॉल में कुछ खामियां थी वहाँ, चूँकि रजिस्ट्रेशन हमारा मधुबनी से था, वो दरभंगा ज़िला में है। इंशाल्लाह फिर वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये एक सोच थी कि लोग, और ये सोच आई कहाँ से, वो बस मुख्तसर सा 1 मिनट में बता दूंगा। जो मधुबनी में हॉस्पिटल का इतना बड़ा कि 2015 में मेरा एक भांजा है जो मुंबई में ही मीरा रोड में स्वागत टावर में उसका फ्लैट है, वो वहाँ था, और 8:30 बजे रात में उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है बुलेट से, उसका शोल्डर में फ्रैक्चर होता है, और 8:30 बजे रात में मधुबनी टाउन में, डिस्ट्रिक्ट टाउन है, एक्सरे नहीं हो पाया उसका। उसी दिन से ये सोच आई कि औरों के साथ अब ऐसा नहीं होने देंगे, और 24 आवर्स इमरजेंसी एक बेहतरीन हॉस्पिटल करना है। और वो मधुबनी के हमारे यहाँ 10 बजे से पहले जिन्होंने नंबर लगा लिया, उसकी कंसल्टेंसी फ़ी 30% हो जाती है। एक तो गरीबों के लिए ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड का सुविधा है। आयुष्मान में जो लोग हैं उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट, जो प्रधानमंत्री का अपना है, तो उस कार्ड के थ्रू 5 लाख तक का फ्री इलाज होता है। प्लस ये है कि अभी कई इंश्योरेंस सेक्टर में हम लोग करवा रहे हैं कि इंश्योरेंस से भी आपका इलाज हो जाएगा, जो बहुत सस्ता होता है। उसके अलावा ये है कि हमारे यहाँ 20 to 50% गरीब पेशेंट को रिकमेंडेशन पे डिस्काउंट मिलता है। ये हमारे जो मेडिकल डायरेक्टर हैं डॉक्टर आमिर हुसैन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर अबू अकरम अंसारी, इन लोगों को भी ये पावर दिया हुआ है कि हम लोगों की गैर मौजूदगी में भी अगर आपको लगता है रिकमेंडेशन पे कि ये इस लायक नहीं है पेशेंट, तो इसको रिबेट दिया जाए। दूसरी हमारे यहाँ की सबसे बड़ी खासियत हमारी इमरजेंसी है। हमारी इमरजेंसी ये है कि हमारे इमरजेंसी में किसी तरीके का पेशेंट जाता है तो पहले उसका इलाज होता है, पर्चा बाद में बनता है, उसकी हिस्ट्री बाद में ली जाती है, पैसा बाद में जमा होता है, पहले उसका इलाज होता है। ये हमारी परेड। बातचीत के दौरान जनाब फारूक निज़ामी ने मधुबनी की मिन्नत फाउंडेशन के बारे में बतलाया कि किस तरह से मिन्नत फाउंडेशन कौम के नौजवानों को डॉक्टर बनने में कामयाब कोशिश कर रही है। मिन्नत फाउंडेशन उन स्टूडेंट्स को भी डॉक्टर बनने में मदद करती है जो पैसे से कमज़ोर है और मेडिकल की महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। निज़ामी साहब की बेटी भी इसी मिन्नत फाउंडेशन से MBBS का कोर्स कर रही है। निज़ामी साहब को अपनी बेटी के ज़रिए पता चला कि कोविड की वजह से फ़ंड्स में कमी हो गई है और मिन्नत फाउंडेशन गरीब स्टूडेंट्स की मदद नहीं कर पा रही है। निज़ामी साहब ने फाउंडेशन वालों से मुलाकात करके सूरत हाल का जायज़ा लिया और फिर मिन्नत फाउंडेशन के मकसद को अपना भी मकसद बना लिया और निकल पड़े भारत के दौरे पर, ताकि लोगों से अपील करके मिन्नत फाउंडेशन के लिए फ़ंड्स कलेक्ट किया जा सके और फ्यूचर में भी गरीब घरों के बच्चे डॉक्टर बन सके। मकसद ये है कि हम एक इंस्टीट्यूट है एक्सेलेंस एकेडमी, मिन्नत फाउंडेशन के निगरानी में वो चल रहा है, और वहाँ मुस्लिम बच्चियों को MBBS की कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। आजकल वो थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक है, उसमें प्रॉब्लम हो रही है और वो इदारा बंद होने के कगार पे है। ये मेरी नज़र में जब ये बात आई तो मैं थोड़ा सा चिंतित हुआ, परेशान हुआ कि आजकल ऐसे ही मुस्लिम इदारे बहुत कम हैं, और हम लोगों को ये चाहिए तमाम लोगों को मिलके कि ख़ास के बच्चियों के लिए इदारा को खोला जाए। बच्चों के लिए तो कहीं भी वो जाके रह सकता है, बच्चियों को सेफ सिक्योरिटी भी चाहिए, और आज के माहौल आप देख रहे हैं भारत के बहुत सारी परेशानियां हैं, तो वो बच्चियों का एक बेहतरीन इदारा है और वो बंद होने के कगार पे था। तो मुझ जैसे आदमी से अल्लाह ताला ने ये काम लगता है कि वो लेना चाह रहे हैं। मैंने फ़िक्र रहा और मैंने एश्योर किया कि मुझे एक एक जगह जाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ मेरे असर हैं, जहाँ जहाँ मेरे ताल्लुकात हैं। खुद के लिए तो मैंने बहुत किया, लेकिन अब कौम के लिए कुछ कर लिया जाए। अगर अल्लाह ताला मुझसे कौम का कुछ फ़ायदा करवाना चाह रहे हैं, उन्होंने मेरे जहन में ये बात रखी और मैं निकल पड़ा, और इंशाअल्लाह यही फ़िक्र है
कि उस इदारे को बचा लिया जाए, जिससे हमारे कौम की बच्चियों का मुस्तकबिल रोशन हो सके। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से जनाब फारूक निज़ामी ने अकेले सफ़र शुरू किया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग जुड़ते गए और आज हमारे सामने क्रिप्स चेन ऑफ हॉस्पिटल की शक्ल में एक कारवां खड़ा नज़र आ रहा है। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फ़रीदी।